महाभारत और रामायण काल में विमानों का वर्णन है, पर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सच में एग्जिस्ट करते थे। प्राचीन भारत में इस तरह के जहाज बस कहानियों में मिलते हैं। आगे ये किसी किताब की बात करते हैं जो कि तिब्बत में मिली थी। यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ की डॉक्टर रूथ रेना ने खुद बताया कि उस टेक्स्ट में स्पेसशिप को ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ मेरे 2 पॉइंट हैं। पहला कि जिन डॉक्टर रूथ रैना की तस्वीर दिखाई गई वो कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नहीं है, बल्कि मैक्सिकन सिटीजन है और मैक्सिको गवर्नमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज का काम करती हैं। दूसरा पॉइंट ये कि आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग और हमें फिजिक्स की जितनी भी समझ है आज तक, उसके अकॉर्डिंग एंटी ग्रेविटी को अचीव करना इम्पॉसिबल है। इवन 2015 में एक सभा को संबोधित करते हुए कैप्टन आनंद जे बोदास ने कुछ ऐसे कहा कि विमानों में इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी कि वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जा सकते थे। अपनी इस स्पीच में कैप्टन बोदास ने वैमानिका शास्त्र की बात करी थी। आज से करीबन 50 साल पहले 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर इस वैमानिका शास्त्र किताब को डिबंक करा था। उन्होंने जब इस किताब के ओरिजिन्स को ट्रेस करना शुरू करा तो उनको पता चला कि यह किताब करीबन 1900 और 1922 के बीच में लिखी गई थी। सो इट वाज ऑब्वियसली अ फेक। वो आगे बताते हैं कि इसमें जिस तरह के प्लेन्स को डिस्क्राइब किया गया है वो एकदम इम्प्रैक्टिकल है। उनकी ज्योमेट्री एकदम घटिया है और उनमें उड़ने की किसी भी तरह की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। वन ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड टू फ्यूल द विमान वाज डोंकीज यूरिन। द टेक्स्ट एंड द ड्राइंग्स डू नॉट कोरिलेट विद ईच अदर। और वो इसलिए क्योंकि किताब को लिखने के बाद एक टेक्नीशियन की मदद से इन ड्राइंग्स को अलग से बनाया गया था। लगभग 60-70 साल से वैमानिका शास्त्र की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है देश में। आज फर्क सिर्फ इतना है कि आप इंटरनेट की वजह से काफी कम टाइम में काफी ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। बी रैशनल।